नमस्कार। आज हम विटामिन की दुनिया में चलेंगे और कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स को फटाफट जानेंगे। तो चलिए मिलकर अपने ज्ञान को परखते हैं। शुरू किया जाए। तो देखिए, इस सफर में हम 4 पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले विटामिन से एक पहचान करेंगे, फिर उनके परिवार के सदस्यों यानी उनके टाइप्स को जानेंगे। इसके बाद शरीर में उनका क्या काम है ये समझेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि ये मिलते कहाँ से हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। कुछ एकदम बेसिक सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। विटामिन की खोज आखिर की किसने थी? वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इन जरूरी कंपाउंड्स को पहचाना? और इसका जवाब है फंग। जी हाँ, अगर ये नाम सोचा था तो बिल्कुल सही। सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। कह सकते हैं कि विटामिन की दुनिया का दरवाजा इन्होंने ही खोला था। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि विटामिन लेना कितना जरूरी है, पर कभी सोचा है कि हमारे शरीर में इनका सबसे मेन काम, मतलब असल में ये करते क्या है? तो देखिए, इनका सबसे जरूरी काम है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मतलब जो हम खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने का प्रोसेस और हमारे शरीर के बनने की प्रक्रिया, इन सबको विटामिन ही रेगुलेट करते हैं। ये छोटे हैं पर बहुत ही पावरफुल रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस विटामिन फैमिली को कैसे बांटा गया है, मतलब इन्हें क्लासिफाई कैसे करते हैं। अब विटामिन तो कई तरह के हैं, है ना? पर उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखने का बेसिस क्या है? किस आधार पर उन्हें बांटा जाता है? चलिए पता करते हैं। विटामिन को ना मेनली 2 हिस्सों में बांटा गया है और इसका आधार है उनकी घुलनशीलता, मतलब सॉल्युबिलिटी। एक तरफ है वो जो पानी में घुल जाते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल, जैसे विटामिन बी और सी, और दूसरी तरफ है वो जो वसा यानी फैट में घुलते हैं, फैट सॉल्युबल, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये तो समझ आ गया कि विटामिन कितने जरूरी हैं, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो तब शरीर पर क्या असर पड़ता है? तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कि अलग अलग विटामिन की कमी से कौन कौन सी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ये देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, मतलब रात में देखने में दिक्कत। विटामिन बी ग्रुप की कमी से बेरीबेरी जैसे कई रोग हो सकते हैं। विटामिन सी की कमी हो तो स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। अच्छा, एक विटामिन ऐसा है जो हमारी इम्यूनिटी, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौन सा है वो? जी हाँ, विटामिन सी। ये हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। तभी तो सर्दी जुकाम होने पर अक्सर लोग इसे लेने की सलाह देते हैं। अब ये तो पता है कि हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए, लेकिन शरीर उस कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए एक विटामिन की हेल्प लगती है। कौन सा है वो विटामिन? वो है विटामिन डी। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और इसी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। मतलब ये जानना भी तो जरूरी है कि ये सारे विटामिन आखिर हमें मिलते कहाँ से हैं, इनके सोर्स क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। हमारी आंखों के लिए जो इतना जरूरी है वो हमें किन चीजों से मिलता है? इसके कुछ मेन सोर्सेज हैं, गाजर, मक्खन और मछली का तेल। तो अगली बार जब गाजर खाएं तो याद रखिएगा कि ये आंखों के लिए कितना फायदेमंद है। ओके, अब बारी है इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन सी की। इसके सबसे अच्छे सॉस कौन कौन से हैं? इसके लिए ज्यादातर खट्टे फलों को याद रखना है, जैसे आंवला हो गया, नींबू, संतरा और हाँ, अमरूद भी। ये सब विटामिन सी से एकदम भरे होते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है, सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? इसका नाम तो सुना ही होगा। ये है विटामिन डी, और इसका कारण भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा और मेन सोर्स है सूरज की रोशनी यानी सनलाइट। तो ये थी विटामिन पर हमारी एक तेज और जानकारी से भरी चर्चा। अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, वो कौन सा विटामिन है जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ताकि खून बहना रुक जाए? इस पर जरूर सोचिएगा और अपने विटामिन ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।